बहुत मारा है, भीड़ ने मारा है। क्या कर रहे थे आप? मैं रिपोर्ट कर रहा था सर। अपनी स्क्रीन पर आप जो विजुअल देख रहे हैं, इसमें दर्द से कराहता तड़पता जो नौजवान है, वो दरअसल एक समाचार मीडिया का, एक न्यूज़ मीडिया का, डिजिटल मीडिया ऑर्गेनाइजेशन का रिपोर्टर है। इसकी ये हालत कैसे हुई? इस नौजवान के साथ ये रायबरेली में देश के गृह मंत्री अमित शाह की रैली कवर करने गया था, जहां रिपोर्टिंग यानी कि अपना काम करने, अपनी जिम्मेदारी निभाने की वजह से इसके साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मारपीट की बुरी तरह, और इसकी ये हालत हुई जो आप स्क्रीन पे देख रहे थे। सोशल मीडिया पे कई जगह शायद कुछ लोगों ने वीडियो देख लिया हो। इस नौजवान का नाम राघव है। इसको देखकर आपको क्या लगा होगा, आप क्या सोच सकते हैं, क्या क्या तसव्वुर कर सकते हैं, उस पर हम बाद में आएंगे। लेकिन पहले बात एक पत्रकार के तौर पे हम सब लोगों की, आप या मैं या कोई भी रिपोर्टर अगर फील्ड में होगा और कोई पॉलिटिकल रैली कवर करने गया होगा तो उसका क्या काम होगा, उसकी जिम्मेदारी क्या होगी? उसकी जिम्मेदारी या उसका काम ये होगा कि वहाँ जो कुछ घट रहा है, जैसा घट रहा है, जो जैसा है वो दिखाए और अलग अलग परतों में उसकी रिपोर्टिंग करे। हम किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की रैली में जाएंगे तो वहां अगर हमको ग्रामीण दो लोग दिखेंगे तो हम उनसे बात करेंगे, जो लोग आए होंगे उनकी बाइट्स कलेक्ट करेंगे, और अगर हमको लगता है कि इन लोगों को इस रैली के बावजूद, भाषण के बावजूद यहाँ जो कुछ हो रहा है उस बारे में कुछ नहीं पता है या दिलचस्पी नहीं है या ये अनजान है, तो हम ये सवाल जरूर पूछेंगे कि आप यहाँ कैसे आए, आपको यहाँ कैसे लाया गया? क्योंकि हम जानते हैं कि हिंदुस्तान में पॉलिटिकल रैलीज में शक्ति प्रदर्शन के लिए तमाम तरीके से भीड़ जुटाई जाती है, जिसमें खाने के इंतजाम, बसों के इंतजाम से लेकर साड़ियां या कैश देना, शराब देना तक शामिल होता है। इस रिपोर्टर ने वही किया जो फील्ड में इसकी जिम्मेदारी थी। इसने कुछ महिलाओं से बात की जिन्होंने इसको बताया कि उनको कुछ पैसे देकर यहाँ पर लाया गया है, जिस वजह से यहाँ आई है, और जाहिर सी बात है गरीब जनता है, उसको अगर पैसे मिलते हैं इस रैली में आने के लिए तो वो आएगी। आप या मैं भी अगर उसकी जगह होंगे तो शायद हम ये मोह छोड़ ना पाएं, क्योंकि जिंदगी वैसे ही 5 किलो राशन के भरोसे चलने लगी है। ऐसे में इस सवाल के बाद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, स्थानीय नेता इस कदर इस नौजवान से, इस रिपोर्टर से नाराज हो गए कि उन्होंने न केवल पहले उससे गाली गलौज की, धक्का मुक्की की, और हम आपको वीडियो दिखा दे रहे हैं। जरा इस वीडियो को देखिए, फिर हम आगे की घटना आपको बताएंगे। सर ये गाली देंगे अगर माता की। अरे यार बात क्यों कर रहे हो सर आप विदाउट सिक्योरिटी वीडियो दिखाएंगे। आप छोड़िए, वीडियो दिखाएंगे। लिंचिंग मत करिए, किसने दिया था? 100 रुपया मैंने नहीं कहा, झूठ आप छोड़िए, ताला टिका हुआ है। जी, तो आप देख रहे हैं किस तरह से गाली गलौज हो रही है। हम चाहते थे कि हम आपको वो गालियां सुनवाएं, पर हम नहीं सुनवा सकते हैं। पर यकीन मानिए कि सबसे खराब गालियां जो दी जा सकती हैं वो इस रिपोर्टर से कही जा रही थी, और उसके बावजूद राघव, इस नौजवान रिपोर्टर ने साहस दिखाया, वो पलटा। पुलिस वहां पर खड़ी थी, उससे कहा कि ये गालियां देकर बात कर रहे हैं आपके सामने, ये कैसे हो रहा है? लेकिन पुलिस मूक दर्शक बनी खड़ी रही, और उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद इस रिपोर्टर को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पकड़कर उस टेंट के पीछे ले गए और वहां उससे मारपीट की। बिकने वाले लोग भैया आत्मदाह कर लेंगे, आत्मदाह कर लेंगे यहाँ पर अगर गलत होगा। अगर कोई कह रहा है आप बोलने तो दो। ये चुनाव लड़ने का तरीका है। ये गृह मंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री की रैली में रायबरेली में हो रहा था। रायबरेली जहां से राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे हैं, रायबरेली जो कांग्रेस का स्ट्रॉन्ग होल्ड माना जाता है, वहां पर एक नौजवान रिपोर्टर से सही सवाल पूछने की वजह से यह हुआ। और मैं ये दावा कर रहा हूं, मैं
बहुत जिम्मेदारी से ये कहना चाहता हूं कि उस रिपोर्टर ने कुछ भी गलत नहीं किया। ये बिल्कुल सही सवाल है जो किसी भी रैली में कोई भी रिपोर्टर पूछेगा। ये सवाल कांग्रेस की रैली में, भाजपा की रैली में, सपा की रैली में, हर जगह पूछा जाना चाहिए। और अनंत काल से, जब से टेलीविजन की रिपोर्टिंग शुरू हुई है, अखबार की रिपोर्टिंग शुरू हुई है, पूछा जाता रहा है। हम लोगों की बाकायदा ट्रेनिंग रही है कि आप रैली में जाएंगे तो ये सवाल ज़रूर करेंगे, जिससे पता चले कि ये रैली कितनी असली थी, कितनी नकली, कितने लोग पैसे देकर लाए गए थे और कितने लोग स्वतः स्फूर्त तरीके से इस पॉलिटिकल पार्टी के समर्थन में इस रैली में उमड़े हैं। ये एक पत्रकार के तौर पे हमारा काम है। लेकिन राघव से इसके लिए मारपीट की गई। राघव, क्या हुआ? सर बहुत मारा है, भीड़ ने मारा है। क्या कर रहे थे आप? मैं रिपोर्ट कर रहा था सर, रैली चल रही थी सर और लोग उठ के जा रहे थे, तो मैंने उनसे पूछ लिया बस कि आप लोग क्यों जा रहे हो, तो कह रहे कैमरा बंद कर, और फिर मारना शुरू किया सर। किसकी रैली चल रही थी? किस पार्टी की? किसकी रैली थी? अमित शाह जी बोल रहे थे। हाँ। बाहर कुछ महिलाओं से बात हुई तो उन्होंने कहा कि हमें नहीं पता हम क्यों आए हैं, हमको प्रधान जी लाए हैं और 100 रुपये दिए हैं बोले हैं। तो मैं उन लोगों से पूछा कि क्या ये बात सच है, तो वो आदमी कहा तू रुक अभी मैं आता हूँ। फिर वो ढेर सारे लोगों को लेकर आए और सर मैं पुलिस से कहता रहा कि मुझे बचा लीजिए, पुलिस ने भी नहीं बचाया और वो 20-25 लोगों ने मिलकर मुझे गालियाँ दी और पेट में बहुत मारा है सर। 100-150 घूंसे मेरे पेट में मारे और कह रहे थे ऐसे मारो निशान न बने। कहाँ से आप आए हैं? मैं दिल्ली से आया हूँ। पॉलिटिक्स क्या नाम है आपका? राघव। दो हिस्से हैं। कोई कह सकता है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी दिखती हुई हार से बौखला गई है। एक दूसरा हिस्सा है जहां मैं कहता हूं कि सत्ता की हनक में भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता इतने अहंकारी, इतने मदहोश हो गए हैं कि उनको सही गलत का फर्क तो नहीं ही पता था पहले भी। अब वो पत्रकारों को भी मार पीट सकते हैं, वो भी बुरी तरह से पेट में लाते और घूसे मारे गए राघव के। बात करिए, बात करिए ना, हम निकले हुए हैं। आपको कौन बोला है? खैर, मीडिया संस्थान मॉलिटिक्स जो एक डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म है, उसकी तरफ से, जिसके लिए राघव काम करते हैं, रिपोर्टिंग करने गए थे, उसकी तरफ से पुलिस में कंप्लेंट FIR दर्ज करा दी गई है। इसके आगे विचार किया जा रहा है कि और क्या किया जा सकता है। जिन्होंने ये किया उनको तो सजा मिलनी चाहिए, पर क्या भारतीय जनता पार्टी अपनी ओर से एक स्टेटमेंट इशू कर सकती है कि ये जो हुआ ये निंदनीय है, हम इसकी निंदा करते हैं, हमारे कार्यकर्ता या किसी को भी ऐसा नहीं करना चाहिए? नहीं, वो ऐसा नहीं करेगी, क्योंकि अपने खिलाफ बोलने वाले को वो लीगल या इलीगल तरीके से सबक सिखा देना चाहती है। अच्छी बात यह है कि राघव का संस्थान उनके साथ खड़ा है। अगर राघव गोदी मीडिया से होते तो शायद उनका संस्थान भी भाजपा से डर के उनका साथ छोड़ देता है। इस बारे में हम पॉलिटिक्स इंडिया के संपादक नीरज से कुछ और जानकारी लेने की कोशिश करते हैं कि असल में वहां पर क्या घटा। राघव ने और राघव के साथ में जो कैमरा पर्सन थे संजीत, उन्होंने नीरज को क्या बताया। नीरज, क्या हुआ था पूरा मामला, क्या वहां पर घटा था, क्यों राघव के साथ मारपीट हुई? मयंक भाई, रायबरेली में अमित शाह की रैली, रायबरेली जहाँ से राहुल गांधी प्रत्याशी हैं इंडिया ब्लॉक के, रैली को कवर करने राघव जाते हैं। राघव हमारे रिपोर्टर हैं मॉलिटिक्स के। कुछ लोगों से बातचीत करते हैं। कुछ महिलाएं हैं जो बताती हैं कि गांव के प्रधान ने उन्हें पैसे दिए थे और वो आई थी इस रैली में। वो महिला कहती है कि 100 रुपये दिए गए थे। राघव इस पर सटायरिकली कहते हैं कि मुझे तो 200 दिए गए थे। ये एक कॉमन टैक्टिक होता है रिपोर्टर्स का बातचीत करने का, है ना, एक लहजा होता है, एक शैली होती है। ये बातचीत करने के बाद राघव जो कार्यकर्ता थे बीजेपी के या फिर समर्थक थे या उस रैली में आए हुए जो भीड़ थी, उनसे राघव ने पूछा कि भाई यहाँ पे तो ऐसे लोग बता रहे हैं, क्या ये बात सच है? ये कहते ही वो कार्यकर्ता भड़क गए। उन्होंने कहा कि कौन सा वीडियो है तुम्हारे पास, वीडियो दिखाओ। वो वीडियो मांगने लगे। इसके बाद उन्होंने राघव को हैकल किया। हैकल करते हुए उसे पीटा, उसे एक किनारे ले गए और रैली के पीछे जो टेंटनुमा एक जगह थी वहाँ पर ले जाया गया और राघव की पिटाई की गई। इसके बाद राघव को हम लोगों ने अस्पताल में भर्ती करवाया। वहाँ पर हमारे जो कलीग थे और कुछ और साथी जो थे, उन लोगों ने राघव को अस्पताल में भर्ती करवाया। तो ये पूरा माजरा है।
माजरा यही है, हम देख रहे हैं लगातार कि जो लोग असलियत दिखाना चाहते हैं, जो लोग असलियत दिखाते हैं, उनके खिलाफ इस तरह की कार्रवाई होती रही। नीरज, आप ये कैसे कह सकते हैं कि ये जो मारपीट है और ये जो हमला है, ये भाजपा के ही लोगों ने या भाजपा के कार्यकर्ताओं ने ही राघव पर किया, उनके साथ ये मारपीट की? घटना अमित शाह की रैली में हुई। अमित शाह की रैली में आए हुए जितने भी लोग थे वही लोग थे वहाँ पर, तो यकीनन बीजेपी के कार्यकर्ता ही रहे होंगे। और जो हरकत है ना इनकी कि एक पत्रकार उनसे पूछ रहा है कि रैली में आने के लिए कुछ महिलाओं ने कहा कि पैसे मिले, तो क्या ये बात सही है? ये पूछते ही वो पत्रकार पर हमला कर देते हैं, पत्रकार को धक्काने लगते हैं, पत्रकार को हैकल करने लगते हैं। ये कैरेक्टर ही बताती है बहन भाई कि ये जो लोग थे ये बीजेपी के कार्यकर्ता ही रहे। और वीडियो ट्विटर पर है, वहाँ पर देखने से भी आपको प्रतीत हो जाएगा कि ये बीजेपी के कार्यकर्ता ही थे। और अगर ये बीजेपी के कार्यकर्ता नहीं थे, ऑफिशियल कार्यकर्ता मेंबरशिप लिए हुए लोग नहीं थे, तो ये वो आम लोग हैं जिन्हें बीजेपी धर्मांध बना चुकी है, जिन्हें बीजेपी नफरती बना चुकी है। क्योंकि आप राघव को सुनेंगे, एक बाइट में उन्होंने कहा है, किसी कोई चैनल या यूट्यूब चैनल था जो उनसे बात कर रहा था, जिसमें उन्होंने कहा है कि राघव को बार बार कह रहे थे मुल्ला है, मुसलमान है, मारो इसको। ये बात वो राघव के बारे में बोल रहे थे। तो ये लोग या तो धर्मांध नफरती लोग हैं या फिर बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। नीरज, क्या आपने भी रिपोर्टिंग की है, काफी इलाकों में गए हैं, क्या एक रिपोर्टर के तौर पे, एक पत्रकार के तौर पे आपका बाकी पार्टियों के साथ या बाकी रैलियों में इसके पहले ऐसा कोई अनुभव रहा है? एक पत्रकार के तौर पर इस तरह के अनुभव तो काफी रहे हैं, लेकिन किसी और पार्टी के साथ ऐसा अनुभव नहीं रहा है। इस तरह के अनुभव या तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों में मुझे मिला, या फिर जो हिंदुत्ववादी संगठन हैं, जो अपने आप को धर्म रक्षक संस्थाएं बताती हैं, उन संस्थाओं के कार्यक्रमों में मिला। चाहे सीए प्रोटेस्ट की जब हम बात करें, सीए प्रोटेस्ट के दौरान कुछ लोग सीए प्रोटेस्ट के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे, उस दौरान इंडिया टुडे का एक पत्रकार मेरे सामने पीटा गया था और मुझे हैकल किया गया था। इसी तरीके से हिंदू महासभा में एक बार मैं रिपोर्टिंग कर रहा था, हिंदू महासभा के किसी कार्यक्रम में, उस जगह भी हैकल करने लगा। तो दरअसल ये जो तमाम लोग हैं, ये सवालों से डरने वाले लोग हैं। सवालों से डरने वाले वो लोग हैं जो स्वघोषित धर्म रक्षक बनते हैं, जो स्वघोषित राष्ट्रवादी बनते हैं, और इन्हीं लोगों के कार्यक्रमों में पत्रकारों पर हमले होते हैं। किसान आंदोलन की बात आप करें, सीए प्रोटेस्ट की बात करें, जब हम जाते थे तो वो लोग कहते थे कि भाई कौन से चैनल से, वो बता दो, अगर गोदी मीडिया हो तो भाई मत ही करो क्योंकि तुमको दिखाना गलत प्रकाश नहीं है, आओ बैठो खाना खाओ। उन लोगों का विरोध का तरीका ऐसा होता था। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी से जो लोग अलाइन करते हैं अपने आप को, वो लोग हैकलिंग पे उतरते हैं, वो लोग अटैक करते हैं, वो लोग हमला करते हैं, वो लोग मारते हैं, पीटते हैं। तो ये थे नीरज झा। नीरज ने हमको बताया कि वहां पर क्या क्या घटा है ऑन ग्राउंड। राघव से हमारी बात इसलिए नहीं हो पाई क्योंकि अभी उनकी सेहत इस तरह की नहीं है कि वो बात कर पाए, पर तमाम वीडियो है हमारे सामने। और जाने से पहले ये जो अज्ञात लोग हैं जिन्होंने ये हमला किया, उनकी तस्वीरें हम आपको दिखा देना चाहते हैं। अपनी स्क्रीन पे चल रहे इस वीडियो को देखिए, ये इन लोगों को पहचानिए, ये कौन लोग हैं। अगर आप रायबरेली में रहते हैं और इनके बारे में जानते हैं तो हमको सूचित कीजिए, पॉलिटिक्स को सूचित कीजिए, और ये वीडियो शेयर कीजिए, ये स्क्रीनशॉट शेयर कीजिए, तस्वीरें शेयर कीजिए, जिससे कि लोग पहचान लें कि ये वो गुंडे हैं जिन्होंने मारपीट की, जिन्होंने गाली गलौज की राघव के साथ, जो अपनी जिम्मेदारी निभा रहे थे फील्ड में। इनके घर के लोगों को, इनके परिवार के लोगों को जानना चाहिए कि ये घर के बाहर किस तरह का बर्ताव करते हैं। जाते जाते नजरिया एक और सोच के देखिए कि राघव अगर आपके परिवार का बच्चा होता, बहुत कम उम्र का नौजवान है, तो आपके जहन में यह घटना होने के बाद पहला ख्याल क्या आता? मैं जानता हूं कि वो ख्याल यही होता कि फील्ड में सावधान रहना चाहिए, पत्रकारिता करनी ही नहीं चाहिए, क्या ज़रूरत थी वहां जाने की, क्या ज़रूरत थी ये रिपोर्टिंग करने की, क्या ज़रूरत थी महिलाओं से सवाल पूछने की। पर आपको कुछ और भी सोचना चाहिए। आपको ये सोचना चाहिए कि आपके बच्चों को सच बोलने से माजूर किया जा रहा है। आपको सोचना चाहिए कि आपकी अगली पीढ़ी, आने वाली पीढ़ी, क्या कभी अपना सच, या उसको जो दिख रहा है वो सच, या उसको जो सही लगता है वो सच खुल के बोल पाएगी अगर हम इन घटनाओं पे चुप रहेंगे? क्या हमारे आपके बच्चों को पत्रकार या किसी भी इस तरह के पेशे में जाना बंद कर देना होगा? और अगर बंद कर देंगे सब, तो आपका हाल कौन दिखाएगा? और आपका बच्चा क्या जिंदगी भर झूठ बोलेगा, डर के रहेगा, झुक के रहेगा? कैसी दुनिया, कैसा समाज अपने बच्चों के लिए आप चाहते हैं? आपको सोचना शुरू करना पड़ेगा, वरना आपसे ज़्यादा बदतर आपके बच्चों की ज़िंदगी होगी जो सारा जुल्म झेलेंगे
और सच नहीं कह पाएंगे, क्योंकि सच कहने से ही दुनिया बदलती है। ये वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया। मेरे चैनल को आप चाहें तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, लेकिन इस मामले को ज़रूर उठाएं, इसको आगे बढ़ाएं, सोशल मीडिया पे ट्वीट करें, रीट्वीट करें, इस बारे में बात करें, जिससे कि गुंडे जो हैं वो कभी भी समाज चलाने वाले लोग न बन पाएं। बहुत बहुत शुक्रिया।